नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया की बिहार समग्र स्पेशल जीएस सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार समग्र स्पेशल जीएस का 5वां नंबर टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके तहत 50 प्लस एमसीक्यूज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो आने वाले कुछ महत्वपूर्ण एग्ज़ाम हैं, बीपीएससी, बिहार दरोगा और बिहार ऑडिटर एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? पहला है दामोदर वैली परियोजना, दूसरा है कोसी परियोजना, तीसरा है सन बैराज परियोजना और चौथा है गंडक परियोजना। तो यहाँ पर सही जवाब होगा डी ऑप्शन, गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? तो दूसरे का सही जवाब है सी ऑप्शन, जगदीशपुर के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, बिहार की जनसंख्या में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार की जनसंख्या के संबंध में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तीसरे का सही जवाब है बी ऑप्शन, कैमूर जिला जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, बिहार में चाय का उत्पादन किस जिले में सर्वाधिक किया जाता है? तो चौथे का सही जवाब है डी आंसर, किशनगंज में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, अशोक के किस अभिलेख से प्रकट होता है कि अपनी धर्म यात्राओं में अशोक ब्राह्मणों और क्षमणों का दर्शन करता था? अशोक के किस अभिलेख से प्रकट होता है कि अपनी धर्म यात्राओं में अशोक ब्राह्मणों और क्षमणों का दर्शन करता था? तो पाँचवें का सही जवाब है बी ऑप्शन, 8वें अभिलेख में ये सिद्ध होता है कि अशोक जो है धर्म यात्राओं में जो है ब्राह्मणों और क्षमणों का दर्शन करता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठा, बिहार राज्य में शराब बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ स्थित हैं? बिहार में राज्य में शराब बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो छठे का सही जवाब है डी आंसर, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर और रीगा में जो है शराब बनाने के कारखाने स्थित हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर सातवां, 1857 की क्रांति की प्रथम चिंगारी प्रज्वलित करने वाला मंगल पांडे मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था? तो इसका सही जवाब है बी आंसर, बिहार के रहने वाले थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आठवां, कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना किस भाषा में की थी? तो उस भाषा का नाम सी आंसर सही है, संस्कृत में की थी उन्होंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नौवां, बिहार में पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? पुनपुन बैराज सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है औरंगाबाद में स्थित है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल जो है जयराम दास दौलत राम थे। इनका कार्यकाल जो है 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक ही रहा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ पर हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज किसने स्थापित किया था? तो पुष्यमित्र ने मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार के किस जिले में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई की जाती है? सही जवाब है ए ऑप्शन, मुंगेर में नलकूप द्वारा न्यूनतम सिंचाई की जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14 है, बिहार में वैनवार वंश का संस्थापक कौन था? वैनवार वंश का संस्थापक कौन था बिहार में? बी ऑप्शन, हर्षवर्धन, फिरोज शाह तुगलक, राजा रामपाल, राजा शिव सिंह। तो 14 का सही जवाब है बी ऑप्शन, फिरोज तुगलक जो है
वैनवार वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट बिहार के किस नगर से थे? भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट बिहार के किस नगर से थे? तो 15 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पाटलिपुत्र से थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बिंबिसार ने, कनिष्क ने, पुष्यमित्र शुंग ने या अशोक ने? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन सही है, अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, कन्हर नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? कन्हर नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो 17 का सही जवाब है सी आंसर, सुखलदरी नामक जलप्रपात कन्हर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना कब की थी? खिलजी वंश की स्थापना कब की थी जलालुद्दीन खिलजी ने? तो जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 1290 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो आने वाले एग्ज़ाम हैं बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार परिवहन दरोगा, या जो मतलब कि बीएसएससी एग्ज़ाम और बिहार ऑडिटर एग्ज़ाम है, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, वर्धमान महावीर किस वंश से थे? तो वे जो है देखते हैं ए ऑप्शन लिच्छवी, बी ऑप्शन शाक, सी ऑप्शन नंद, डी ऑप्शन मल्ल। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, लिच्छवी वंश से थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, बिहार में जट जटिन नाट्य प्रस्तुति किस महीने में की जाती है? जट जटिन नाट्य प्रस्तुति किस महीने में की जाती है बिहार में? तो 20 का सही जवाब है सी आंसर, सावन महीने में जट जटिन नाट्य की प्रस्तुति की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? चंपारण का नील विद्रोह किस गांव से प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है 21 का सही जवाब है, पंडौल गांव से प्राप्त हुआ था। चंपारण के पंडौल गांव से नील विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? बिहार का अभिशाप किस नदी को कहा जाता है? तो इस नदी का नाम कोसी है, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका सही जवाब है सी आंसर, 1976 ईस्वी में की गई थी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म ग्रंथों में से किसे बौद्ध धर्म का उत्पीड़क कहा गया है? बौद्ध धर्म का उत्पीड़क किसे कहा गया बौद्ध धर्म ग्रंथों में? तो इसका सही जवाब है सी आंसर, आदित्य को जो है बौद्ध धर्म का उत्पीड़क कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, शेर शाह सूरी ने, इब्राहिम लोदी ने या बख्तियार खिलजी ने? तो 25 का सही जवाब है डी आंसर, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो सही जवाब है सप्तपर्णी गुफा राजगृह में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की पहली गणनात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की पहली गणनात्मक व्यवस्था जो है कहाँ थी? तो पहली गणनात्मक व्यवस्था वैशाली में थी, सी आंसर सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो उसका नाम दरिया खान नुहानी था, जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों की
को स्पर्श करती है। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। तो 29 का सही जवाब है बी आंसर, पश्चिमी चंपारण वह जिला है जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम BSNL की मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम BSNL की सेवा प्रारंभ की गई थी? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या बिहार? तो सही जवाब है डी आंसर, बिहार में सर्वप्रथम BSNL की मोबाइल सेवा प्रारंभ की गई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी नदी किसी भी नदी में न मिलकर बंगाल की खाड़ी में सीधे मिलती है? बिहार की वह कौन सी नदी है जो किसी भी नदी में सम्मिलित न होकर सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो 31 का सही जवाब है डी आंसर, स्वर्ण रेखा नामक नदी जो है सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किसी नदी से नहीं मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस शहर में सर्वाधिक रेशमी वस्त्र के कारखाने स्थापित हैं? बिहार के किस शहर में सर्वाधिक रेशमी वस्त्र के कारखाने स्थित हैं? तो ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन दरभंगा, सी ऑप्शन भागलपुर, डी ऑप्शन मुजफ्फरपुर। तो सही जवाब है सी आंसर, भागलपुर में सर्वाधिक रेशमी वस्त्र के कारखाने स्थापित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला जो है गया है। गया में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, मुजफ्फरपुर बमकांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है उन्हें फांसी दी गई, उन्हें आजीवन कारावास में रखा गया, सी ऑप्शन है उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली, या डी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 34 का सही जवाब क्या होगा? सी आंसर सही है, उसने गिरफ्तार होने की अपेक्षा खुद को मृत्यु देना अत्यधिक उचित समझा और उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, बिहार में सूत कताई की मिलें कहाँ पर स्थित है? बिहार में सूत कताई की मिलें कहाँ पर स्थित है? तो जो बिहार की सूत कताई की मिलें जो हैं भागलपुर, सीवान, पंडौल, गया और मोकामा में स्थित है। ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में बगहा छितौनी रेल सड़क पुल किस नदी पर बनाया गया है? बगहा छितौनी रेल सड़क पुल किस नदी पर बनाया गया है बिहार में? ए ऑप्शन गंगा नदी पर, बी ऑप्शन कोसी नदी पर, सी ऑप्शन बागमती नदी पर, डी ऑप्शन नारायणी नदी पर। तो 36 का सही जवाब है डी ऑप्शन, नारायणी नदी पर बगहा छितौनी रेल सड़क पुल बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में सबसे अधिक जलकुंड कहाँ पर हैं? बिहार में सबसे अधिक जलकुंड कहाँ पर है? तो सर्वाधिक जलकुंड जो है राजगीर में है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, वर्तमान में बिहार में सरकार का प्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? वर्तमान बिहार में सरकार का प्रत्यक्ष कर का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसमें जो है सही जवाब है सी, बिक्री कर से जो अत्यधिक प्रत्यक्ष कर इकट्ठा होता है बिहार सरकार का, वही सबसे बड़ा स्रोत है। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, बिहार किस प्राचीन गौरवमयी साम्राज्य का स्थल रहा है? बिहार किस प्राचीन गौरवमयी साम्राज्य का स्थल रहा है? ए ऑप्शन कलिंग, बी ऑप्शन मगध, सी ऑप्शन राजपूत, डी ऑप्शन मुगल। 39 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मगध साम्राज्य का गौरवमयी इतिहास रहा है बिहार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति पटना के किस स्थान से प्राप्त हुई है? दीदारगंज यक्षिणी की मूर्ति पटना के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो 40 का सही जवाब है बी ऑप्शन, दीदारगंज से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध जलकुंड कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जलकुंड कौन सा है बिहार में? तो राजगीर में सर्वाधिक प्रसिद्ध जलकुंड है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, जन्मोत्सव के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है बिहार में? ए ऑप्शन जोगीड़ा नृत्य, बी ऑप्शन विद्यापत नृत्य, सी ऑप्शन पवड़िया नृत्य, डी ऑप्शन खोलडीव नृत्य।
तो 42 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन। पवड़िया नृत्य सर्वाधिक किया जाता है जन्मोत्सव के अवसर पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हरदी का मेला मुजफ्फरपुर में होता है, ये सही है गलत है ये बताना है। काली पूजा मेला फारबिसगंज में होता है, ये सही है गलत बताना है। गुलाब बाग मेला पूर्णिया में होता है, ये बताना है सही है गलत है। महारानी त्रिपुर सुंदरी मेला बेतिया में होता है, ये सही है गलत बताना है, चारों चुन के। तो 43 का गलत कौन सा है? महारानी त्रिपुर सुंदरी मेला बेतिया में होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? 1857 का विद्रोह बिहार में जो हुआ था वो व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो 44 का सही जवाब है ए ऑप्शन, सर्वप्रथम पटना में हुआ था, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। 45 का सही जवाब है डी आंसर, सिताब राय को बिहार का नायब दीवान रॉबर्ट क्लाइव ने नियुक्त किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। बिहार राज्य किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो 46 का सही जवाब है ए ऑप्शन, नवादा में ककोलत जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। निम्न में से बिहार के कौन से जिले में प्रमुख रूप से भोजपुरी भाषाएं बोली जाती हैं? ए ऑप्शन भोजपुर, बी ऑप्शन चंपारण, सी ऑप्शन सारण, डी ऑप्शन उपरोक्त सभी जिलों में। तो ये जो है सभी जिलों में बोला जाता है, चंपारण में भी, भोजपुर में, सारण में भी, डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। शीशम के वृक्ष बिहार के किस क्षेत्र में अधिक संख्या में मिलते हैं? जो शीशम के वृक्ष हैं वो बिहार के किस क्षेत्र में सर्वाधिक मिलते हैं? तो ये जो है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की? किस राजा ने अपने क्षेत्र में वैवाहिक नीति अपनाकर राज्य की स्थिति मजबूत की? ए ऑप्शन अजातशत्रु और बी ऑप्शन उदयन, सी ऑप्शन बिंबिसार ने, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है बिंबिसार ने जो है वैवाहिक नीति अपनाकर राज्य की स्थिति मजबूत की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लालसर पक्षी के संरक्षण से संबंध पक्षी विहार है? लालसर पक्षी के संरक्षण से संबंधित पक्षी विहार है, कौन सा पक्षी विहार है? तो 50 का सही जवाब है ए आंसर, बक्सर पक्षी विहार जो है लालसर पक्षी के संरक्षण का केंद्र है, ए ऑप्शन सही है यहाँ पे। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा? तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।